शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और उनके ख़ानदान के 4 अफराद की नमाज़ जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। जनाजे में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक। जनाजा का और तेहरान की सड़कों पर स्याह लिबास पहने इंतकाम और इंसाफ के हुसूल की अलामत सुर्ख परचम लहराते सोगवारों ने शहीद रहबर को अलविदा किया। कल सुबह जनाजे का जुलूस तेहरान से क़ुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली खामेनेई की मैयत को इराक़ के शहर नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जुमे के रोज़ शहीद ईरानी रहबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तानी वफ़द और बैनुल अक़वामी रहनुमाओं ने खिराज अक़ीदत पेश किया था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे पर ईरानियों को रोता देखकर हैरत हुई। वो समझते थे कि लोग उनसे नफरत करते हैं या ये बनावटी आंसू भी हो सकते हैं। न्यूज़ वेबसाइट से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका चाहे तो इस मौके पर जमा तमाम ईरानी क़यादत को एक ही बार में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचेगा। कहा ईरान और अमेरिका ने इत्तफाक किया है कि सुप्रीम लीडर के जनाजे के लिए बातचीत में 1 हफ्ते वक्फा होगा और इस दौरान कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। इससे पहले अमेरिका के क़याम की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को शहीद आयतुल्लाह अली खामेनेई के ताज़ियती इज्तिमा और तदफीन के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। पाकिस्तान और तुर्की का 2 तरफा तिजारत को 5 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात मुसरत और एजाज़ का बायस रही। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफा तिजारत को 5 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने की बाहमी हदफ पर इत्तफाक किया। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और नई बुलंदियों तक ले जाने का भी आज़म। मुलाकात में इस मुश्तरका यकीन का अयादा किया गया कि तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकराती पायदार रास्ता है। बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारतकारी और बाहमी एहतराम ही वाहिद पायदार रास्ता है। सदर रजब तैयब एर्दोगान की दूर अंदेश क़यादत में पाक तुर्की इक़्तिसादी शराकत दारी एक नए दौर में दाखिल हो रही है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान तुर्की बिजनेस कॉन्फ्रेंस में मुतहरिक तुर्क कारोबारी बरादरी के मुमताज़ नुमाइंदों से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ तुर्की का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन रवाना हो गए। A war was imposed upon Pakistan, and at that time, who was supporting Pakistan amongst few brotherly countries? Turkey. Turkey stood by Pakistan like a rock. Turkey had to face business losses. This friendship, which is based on the pillars of mutual trust, respect and dignity, is now being transformed into a kind of economic cooperation. जब पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत हुई तो इस मुश्किल वक्त में तुर्की, सऊदी अरब और दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज ने दुश्मन को वो जवाब दिया जो तारीख का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका और ईरान के सदूर ने पाकिस्तान के सालिसी में MOU पर दस्तखत किए। जंग बंदी हो चुकी, अब ज़रूरी है कि अमन के मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। तवानाई और मुतबादिल तवानाई के शोबों में तुर्क सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। 2 तरफा तिजारती हजम का 5 अरब डॉलर का हदफ हासिल करने के लिए पुरआज़्म है। इससे पहले तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जंग बंदी की कोशिशों में पाकिस्तान के अमल की गैर मशरूत हिमायत की। जंग बंदी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया, जो अमरीकी और ईरानी क़यादत से मुसलसल राबते में रहे। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर की आज 27वीं बरसी। 5 जुलाई 1999 को कारगिल के महाज पर दुश्मन से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की जुर्रत और बहादुरी को कौम का सलाम। शहीद के मज़ार पर सुबह फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। पाक फौज का चाक चौबंद दस्ता सलामी पेश करेगा।
कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की बरसी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज अक़ीदत। कहा, कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी पाकिस्तान की अस्करी तारीख का दरख्शा बाब है। ये कुर्बानी मादर वतन से वफादारी और शुजाअत की आला तरीन रिवायात का मुंह बोलता सबूत है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की अजीम कुर्बानी याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी हमारे शोहदा के मुक़द्दस खून की मरहून मिन्नत है। बैरूनी अंदरूनी खतवे के खिलाफ अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट पीर को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी चनार बाग में होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीर में शिरकत करेंगे। अमजद हुसैन एडवोकेट का कहने का हलफ बर्दारी में वज़ीर आज़म, चारों गवर्नर्स और वज़राए आला को भी मदऊ किया गया है। हमारे फैसले जिसके ज़ामिन आप हैं, 4 चीज़ों पर हमारे मुतालबात पर आपने हामी भरी है। अगर ये पूरे नहीं होते तो फिर हम अपनी 22 कौमी असम्बली की नशिस्तों के साथ ऑपोजिशन में बैठने का अपना हक महफूज रखते हैं। और किसी भी दिन हमारी तरफ से स्पीकर असम्बली, कौमी असम्बली को ये लेटर जा सकता है कि हमारा इंतज़ाम करें, हम ऑपोजिशन की बेंचों पर बैठना चाहते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने वफाकी हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, लापता साथियों, आर्टिकल 148A सिंध की गवर्नरशिप और अर्बन डेवलपमेंट पैकेज जैसे मुतालबात मंजूर ना हुए तो MQM जल्द स्पीकर कौमी असम्बली को एक खत लिखेगी और अपने बाइस अरकान के लिए अपोजिशन बेंचेस पर जगह बनाने की दरख्वास्त करेगी। कहा, 2022 में पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुआहदे पर बिलावल ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जामिन और गवाह थे। आखिरी वार्निंग है, वज़ीर आज़म मुआहदे पर अमल दरामद करवाएं। कराची को विफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाएं। फारूक सत्तार ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी ने बताया है गवर्नर सिंध को हटाने में उनका हाथ नहीं है। विफाक इस मामले पर वजाहत करे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। कराची के लिए किए गए वादों पर अमल दरामद ना होने पर विफाक से सवाल करने का मशवरा दिया। कहा, विफाकी मुदाखलत को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना ब्लैकमेलिंग का सबूत है। MQM अवामी एतमाद खो चुकी है, इसी वजह से अब शॉर्टकट ढूंढ रही है। सिंध के मामला विफाक के हाथ में देने की बात विफाकी ढांचे के खिलाफ साजिश है। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वाज़ेह मैंडेट दिया है। ये मैंडेट किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, धमकी या सियासी ब्लैकमेलिंग से तब्दील नहीं हो सकता। MQM अपनी नाकामियों का मलबा सिंध हुकूमत पर डालने की बजाय विफाक के इत्तेहादियों से सवाल करे। स्वात की झील सैफुल्ला में वीडियो बनाते हुए सयाहों की गाड़ी फंस गई। स्वात की नसरुल्ला झील में वीडियो बनाते हुए सयाहों की गाड़ी फंस गई। रेस्क्यू अमले ने गाड़ी में सवार 3 सयाहों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर बहरीन के मुताबिक जेर हिरासत तीनों सयाहों को जुर्माने की अदायगी के बाद छोड़ दिया गया। कश्ती हादसे में लापता लड़की की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन 5वें रोज में दाखिल। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में मुख्तलिफ मज़ाहब के रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर सिख बरादरी की खस्ता हाल गुरुद्वारे की तामीर नौ का संग बुनियाद रख दिया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने दीगर उलमा और मुख्तलिफ मज़ाहिब के अकाबरीन के साथ मिलकर गुरुद्वारे की तामीर नौ का संग बुनियाद रखा। उलमा का कहना था कि गुरुद्वारे की असल हालत में बहाली से पाकिस्तान में अक़लियतों से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा भी अपनी मौत आप मर गया। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में 5 मसाजिद शहीद कर दी गईं। इंतहा पसंद हुकूमती रहनुमाओं ने मस्जिदों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए कानूनी पेचीदगियों का सहारा लिया। कहा, मसाजिद की इमारतें मुबैना तौर पर इजाज़त के बगैर गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई थीं। मोदी के भारत में इससे कबल भी दर्जनों मजहबी ढांचे गिराए जा चुके हैं। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़ल्ज़लों से हलाकतों की तादाद 2954 हो गई। ज़ल्ज़लों से 16,600 अफराद जख्मी हैं। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। 3,000 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी इमदादी कारकुनों के साथ 30,000 मकामी अहलकार शरीक। वेनेज़ुएला में 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 ज़ल्ज़ले आए थे। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के विमेन सिंगल्स में बड़ा अपसेट। दिफाई चैंपियन पोलैंड की एगा श्वातेक को तीसरे राउंड में फिलीपींस की खिलाड़ी ने शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मेन सिंगल्स में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर ने अमरीकी हरीफ जैकरी को शिकस्त दे दी। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।